देख रहे हैं जो कि जितने भी संघ संगठन हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चूँकि पहले लड़ाई होती थी वेतनमान की और अभी ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा जो आयोजित की जाएगी उसके बाद राज्य संवर्ग का दर्जा जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं उनको दिया जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं जो देख रहा हूँ निकट भविष्य में संघ संगठन के द्वारा जो धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है यह बृहत रूप लेगा। चूँकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 14 ज़िले हैं और मैंने लगातार 22 मई से 29 मई तक अपने 14 ज़िले के धरना प्रदर्शन में मैंने भाग लिया। अलबत्ता मैं देख रहा हूं जो कि चाहे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हों या शिक्षक अभ्यर्थी हों या सेकेंडरी के शिक्षक हों या +2 के शिक्षक हों या लाइब्रेरियन हों, सब में एक ही बात है जो कि हम लोगों को आज तक कहीं न कहीं छला गया। और वर्तमान नियमावली में जब प्रोन्नति की बात गौण कर दी गई है तो और उनको जले पर नमक छिड़कने के समान है। मैं तो देख रहा हूं जो कि संघ संगठन गंभीरता से और एकताबद्ध होकर के लग रहा है। इसीलिए हमारी मांग यह है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अभी भी समय नहीं बीता है। संघ संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को बुला करके और जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं या शिक्षाविद हैं उनसे बात करके आप इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं। क्योंकि सरकार को असीम शक्ति है। सरकार इसको भी अगर इस निर्णय में भी संशोधन होगा तो वह शिक्षा हित में होगा, वह शिक्षक हित में होगा, वह छात्र हित में होगा, वह संस्था हित में होगा। वो संस्था किस काम की, जिस छत के नीचे 4 तरह के शिक्षक हों, काम एक ही तरह का हो और पारिश्रमिक जो है 4 तरह का मिलता हो। तो ये मुझे लगता है संघ संगठन का जो मैं भी उनके समर्थन में हूँ। जो संघ संगठन की रणनीति है मैं बराबर देख रहा हूँ। और बहुत सारे शिक्षक चूँकि हमारे मतदाता हैं, जो नहीं भी हैं मतदाता प्राथमिक शिक्षक संघ संगठन के, वो भी बात करते हैं। निश्चित रूप से इसके बहुत ही गंभीर परिणाम बातचीत होती है तो उससे समस्या का समाधान होता है। और जो शिक्षक संघ संगठन के नेतृत्व करता हैं या हम लोग जो शिक्षक विधान पार्षद हैं, शिक्षक प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग ये कहाँ कह रहे हैं जो कि जो हम लोग कह रहे हैं वही कीजिए। लेकिन मात्र आप इस नियमावली में जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं और जो अभ्यर्थी हैं जो 7वें चरण में नियुक्त होने वाले थे, तो उस पाइपलाइन में जो भी थे, इनकी सेवा शर्तों के लिए पूर्व से बनी नियमावली और वर्तमान नियमावली के संदर्भ में आप हम लोगों से बातचीत करें। और बातचीत करेंगे तो वो रास्ता निकल जाएगा और रास्ता वो सीधा होगा समायोजन का, अभ्यर्थियों के, शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का। और जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक होते हैं उनके जो शैक्षणिक कार्यकाल है उसके आधार पर सीधे सीधे समायोजन का, जो अन्य राज्यों में भी होता रहा है। और बिहार में भी आज तक किन्हीं भी शिक्षकों की कहीं भी, चाहे वो टेक ओवर हुआ हो 1980 का, 1976 का हो प्राइमरी वाला, चाहे उसके बाद मदरसा हो, संस्कृत हो, अल्पसंख्यक हो, जो निजी प्रबंधन में चलते हैं, निजी प्रबंधन के सहारे चलते हैं, उनको भी समान कार्य समान वेतन मिलता रहा। जब नियोजनवाद की दुनिया बसी तो उनको भी नियोजन के तरीके से नियुक्त किया गया। लेकिन आप आज उनके लिए ये शर्त रख करके उनके एकताबद्ध होने की कसौटी को आप देख रहे हैं तो वो एकताबद्ध हो चुके हैं। अब तो सरकार को सोचना है। और ख़ास करके बीच बीच में माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल देते हैं लेकिन नहीं, परीक्षा की तैयारी करें। और परीक्षा शिक्षक हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जब आप उनके बना से आप खेलेंगे तो निश्चित रूप से वो भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। और उस लड़ाई में मैं उनके साथ के लिए पूर्व की नियमावली प्रख्यापित हुई है, नियमावली में संशोधन हुआ है, उसके आधार पर उनको वो लाभ कब मिलेगा, प्रोन्नति का लाभ कब मिलेगा? जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। 50% प्रधानाध्यापक उनसे भी बनेंगे। ये सब नियमावली में, पूर्व की नियमावली को नहीं देखा गया। एक लाइन में मैं कह रहा हूँ, पूर्व की नियमावली की अनदेखी करके बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली बनी। नियुक्ति नियमावली बनती कोई बात नहीं था, लेकिन जो हम बार बार कहें, जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक थे और जो अभ्यर्थी थे, उनके लिए जो बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में उनके लिए जो कंडिका प्रविष्ट कराई गई है या किया गया है वो गलत है। उसके बारे में पुनर्विचार होना चाहिए। और भविष्य में मैं यह भी कह रहा हूँ, ये तो एक लड़ाई रह ही जाएगी। आप आकर्षक वेतनमान की बात मत करें, आकर्षक की कोई सीमा नहीं है। आप बात करें वैसे शिक्षक जो वेतनमान शुरू से पा रहे थे नियोजन की दुनिया बसने से पहले, तो समान कार्य समान वेतन की बात करें, तब सरकार की उदारता सामने आएगी और तब देखा जाएगा जो कि शिक्षक कितने मनोयोग से और बढ़ चढ़ करके काम करेंगे। आज परीक्षा फल देख लीजिए आप, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन किनके बदौलत? आखिर वही शिक्षक हैं, उन्हीं शिक्षकों ने उन नौनिहाली को आगे बढ़ाया है और वो मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं और इंटर की परीक्षा दिए हैं। तो उसको हम किनारे कर दे रहे हैं और हम उनको पढ़ाने के तरीका देखेंगे, हम अनुश्रवण करेंगे, ठीक है, उसके लिए तो आपका मशीनरी है। लेकिन इस तरह का वक्तव्य कहीं ना कहीं और भी आंदोलित करता है और उत्प्रेरित करता है, जो कि एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमको समय पर नियमावली का लाभ नहीं मिल रहा है, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, हमारा वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, गैर शैक्षणिक कार्य हमारा किया जा रहा है, स्थानांतरण में जिसमें वित्तीय भार नहीं आएगा
बहुत सारे महिला शिक्षक हैं, महिला शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, तो स्थानांतरण के बाद, चूंकि उनकी शादी के बाद स्टेटस बदलता है, तो स्टेटस बदलने के बाद उनके लिए तो स्थानांतरण का होना चाहिए। तो सदन में कहा गया, पत्र निकाला गया, सॉफ्टवेयर बनाया गया, लेकिन कहाँ चला गया सब कुछ तो संडे बस्ते में चला गया। विभाग कतई गंभीर नहीं है ऐसे मामलों में। और विभागीय पदाधिकारी पर कितनी कार्रवाई हुई है? बड़े बड़े पदाधिकारी तो जिला स्तर पर जो भी हैं, जिला स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर, तो उन पर बहुत सारा आरोप है। उनके बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा है? उनके बारे में भी बोला जाता। पैसा सरकार देती है वेतन में, बकाया वेतनांतर के भुगतान के लिए, और पैसा वो रखे रह जाता है। विभाग यह नहीं तय कर सकी है जो कि हमने जितनी राशि जिला को वेतन मद में दी, बकाया वेतन मद में दी, उसका संबंधित शिक्षकों के खाते में राशि गई कि नहीं गई, इसमें सिंडी को भी इजाद नहीं कर सकी है। और रिजल्ट यही होता है जो कि जिला स्तर पर उस पैसे के आलोक में उगाही की जाती है, शिक्षकों को तबाह किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो क्या करेंगे शिक्षक पढ़ाई भी करते हैं और ऑफिस भी जाते हैं, दौड़ लगाते हैं अपने वेतन और इसके लिए। ये सब तो गंभीर बातें हैं। इन्हीं सब के लिए मैं बार बार कहता हूं जो कि कम से कम ये वन वे नहीं चले विभाग। सरकार इस मामले में शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके बात करे, उसमें से जो अच्छे सुझाव हैं उसको जरूर सरकार अमल करे। निश्चित रूप से वह शिक्षा हित में मील का पत्थर साबित हो। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।